कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 17वां अध्याय का 11वां श्लोक। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इजते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, यज्ञ करना कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फलेच्छारहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। यष्टव्यमेवेति का अर्थ है, जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया तो अपने वर्णाश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। एव इति का अर्थ है, ये दो अव्यय लगाने का तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न रखे, अर्थात इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी न रहे, केवल कर्तव्य मात्र रहे। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है तो फिर फलेच्छा का त्याग करके यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मनः समाधाय अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। अफलाकांक्षिभ्यः का अर्थ है, मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक में मेरे को इस यज्ञ का अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला न हो। यज्ञो विधिदृष्टो य इजते का अर्थ है, शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है, यानी कि सात्विक है। सात्विकता का तात्पर्य, सात्विकता का क्या तात्पर्य होता है, अब इस पर थोड़ा विचार करें। यष्टव्यम का अर्थ है, यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है, ऐसा जब उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान, आदर, सत्कार आदि मिलें, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले तथा आगे के जन्म में धनादि पदार्थ मिलें, इस प्रकार की इच्छाएं होंगी, तब उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। तात्पर्य है कि फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है। केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वार्थ तथा अभिमान न रहने से कर्ता की अहंता शुद्ध हो जाती है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता का कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही यानी कि श्रद्धा के अनुसार उससे कर्म होता है। तात्पर्य यह है कि कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है और कर्म के साथ संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात कर्ता मुक्त हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा देश काल आदि से भी कोई संबंध नहीं है, केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है, ऐसा भाव होने से कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। गीता कहती है, करण यानी कि शरीर, इंद्रियां आदि, उपकरण यानी कि यज्ञ करने में उपयोगी सामग्री और अधिकरण यानी कि स्थान आदि किसी के भी साथ हमारा संबंध न हो। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं यानी कि आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु यह यानी कि स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता तब तक यह जन्ममरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्वगुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। दैवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं वे सब सात्विक ही हैं, परंतु दैवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्वगुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।